स्वीट होम के प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे पूरे शहर में लोग मॉन्स्टर बनते जा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि लोग कैसे मॉन्स्टर बन रहे हैं, लेकिन वो अचानक से मॉन्स्टर बन जा रहे हैं। एक बार अगर वो मॉन्स्टर बने तो अंजाम बस एक होगा, या तो वो आपको मार देंगे या तो आपको उन्हें मारना पड़ेगा। और इन सारे तूफान के बीच में शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग है जहाँ पर कुछ लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों में है इस मूवी का लीड कैरेक्टर युंगसू, जो कि आधा मॉन्स्टर अभी भी बन चुका है, लेकिन उसने अभी भी अपने आप को कंट्रोल रखा है। उस जगह का लीडर इन्यूक नाम का एक लड़का है जो कि युंसू का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि युंसू अब लोगों के लिए काम करे, उनकी मदद करे, और युंसू यही सब कर रहा है। तो क्या युंसू को अपनी ताकत का एहसास होगा या नहीं, ये कहानी कैसी चलेगी, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो इस सीजन का आखिरी वीडियो है। और अगर आप लोगों को सीजन 2 चाहिए तो सीजन 1 पे 50 लाइक तो बनते ही हैं। अब करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि इन्यूक के कहने पे युंसू लोगों के कमरे में जाता था, उनके कमरे में जाके सामानों को लाता था और उन्हें देता था। युंसू का बस इतना ही काम था, और उसके बाद वो लोग युंसू को बंद कर देते थे। इन्यूक की बहन न्यूयू को ये सब अच्छा नहीं लगता था कि लोग युंसू का फायदा क्यों उठा रहे। वो युंसू को समझाती थी कि लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे, उन्हें अपना फायदा मत उठाने दो, लेकिन युंसू तो सिर्फ शांत और खामोशी था। ये सब ऐसे ही चलता रहता। लेकिन एक दिन याद है ना, उस शॉपकीपर का मालिक जो कि मॉन्स्टर बनने वाला था, वो अपने आप पे कंट्रोल खो देता है और अब वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन जाता है। वो वहाँ के लोगों को इससे पहले नुकसान पहुंचाता। उस शॉपकीपर की बीवी मिस एन अपने ही पति को मार देती है। युंसू भी ये सब देख लेता है और युंसू के अंदर का मॉन्स्टर ये कहता है कि तुम्हारा भी अंजाम ऐसा ही होगा। जिस दिन तुम इन लोगों के काम के नहीं रहोगे तो ये लोग तुम्हें ऐसे ही मार देंगे। उन सब में से सीयू ऐसी है जिसे ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा। वो ये फैसला करती है कि वो यहाँ से बाहर जाएगी। बाहर जाने के पीछे उसका एक और मकसद भी था। दुनिया खराब होने से पहले उसकी शादी एक साइंटिस्ट सैंगवोंग से हो रही थी, और सैंगवोंग वही शख्स है जिसे सबसे पहले इस बीमारी के बारे में पता चला था। सैंगवोंग के लैब में आग लग गई थी और उसके बाद सैंगवोंग का पता किसी को नहीं लगा। सबको ये सोचने लगे कि शायद सैंगवोंग मर गया, लेकिन अब सीयू को इसकी असलियत जाननी थी। सीयू बाहर निकल जाती है और सीयू अब लैब की तरफ जा रही है, और वहाँ बिल्डिंग में जानू ने सांगवुक को बचा लिया था। सांगवुक वो गुंडा जो कि शुरू से अपना एक काम करना चाहता था, और फाइनली उसने एक आदमी को मार के अपना बदला ले लिया था। अपना बदला लेने के बाद वो मरना चाहता था, लेकिन जानू ने उसे बचा लिया। ये सारी कहानी डिटेल में जानने के लिए प्रीवियस वीडियो को जाके जरूर देखिए। सांगवुक जानू से कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं मर जाता तो अच्छा ही होता, लेकिन जानू उसे समझाता है कि ये तुम्हारा दूसरा जन्म है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे लोगों की मदद के लिए लगाओ। सांगवुक भी अब अच्छा इंसान बनना चाहता था, और अब वो वहाँ के खाने का इंचार्ज बन जाता है। वो लोगों की मदद कर रहा है। सब कोई अपने हिसाब से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि धीरे धीरे करके वहाँ का पानी और खाना दोनों खत्म होते जा रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इन्यूक के दिमाग में एक प्लान है, और अपने प्लान को पूरा करने के लिए उसे अपने सबसे बड़े हथियार यानी कि युंसू की जरूरत है। वो युंसू और अपने बाकी साथियों को लेकर नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है, जहाँ पर कार्स है। उसे कार्स की क्या जरूरत पड़ेगी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वो लोग नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे बहुत सारे मॉन्स्टर भरे हुए। वो सारे मॉन्स्टर उन सब के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह से उनसे बचते हुए कार को लेके वहाँ से बाहर निकलते। उन्हें ये नहीं पता था कि ऊपर बिल्डिंग में भी एक स्पाइडर मॉन्स्टर आ चुका है। ये स्पाइडर मॉन्स्टर प्रीवियस एपिसोड में भी आया था, और अब ये बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका है लोगों को मारने के लिए। वो लोगों को मार रहा है, सबको एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो मॉन्स्टर कभी भी किसी को भी मार सकता है। लेकिन इसी बीच युंसू वहां पर आ जाता है और वो उस स्पाइडर को मार देता है। युंसू उस स्पाइडर को मार के फिर से अपने लॉकअप में जा रहा है, लेकिन अब सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सबको ये एहसास हो चुका है कि युंसू हमारी इतनी मदद कर रहा है, वो हमारी जान बचा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं। वो सब युंसू से माफी मांगते हैं, और अब युंसू लॉकअप में नहीं बल्कि सबके साथ बाहर रहेगा। धीरे धीरे वहाँ का माहौल ठीक होता जा रहा है, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि वहाँ से बाहर क्या हो रहा है। सीयू जो कि अपने मंगेटर सैंगवोंग के क्लिनिक में पहुंच चुकी थी, उसे वहाँ पर एक फाइल मिलती है जहाँ पर इस बीमारी के बारे में बताया गया है। इस बीमारी को सबसे पहले सैंगवोंग ने ही खोजा था, और ये एक बीमारी नहीं बल्कि एक श्राप है, और ये श्राप सैंगवोंग को भी हो गया। अगर इस श्राप को कोई इंसान 15 दिन तक काबू कर ले तो वो स्पेशल इन्फेक्टेड पर्सन बन जाएगा, यानी कि उसके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि वो कभी भी मॉन्स्टर बन सकता है और कभी भी इंसान। युंसू ने भी इस बीमारी को 15 दिन से ज्यादा बर्दाश्त कर लिया है। ये सब जान के सीयू बहुत हैरान है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है। आर्मी सीयू को कैद करती है, और सीयू को अपनी जान बचाने के लिए आर्मी को सब कुछ बताना पड़ता है। वो आर्मी सीयू को छोड़ देती है, और सीयू को अब अपनी गलती का पछतावा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे जल्द से जल्द बिल्डिंग में पहुंचना पड़ेगा और युंसू को बताना पड़ेगा कि तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आर्मी आ रही है। आर्मी तुम्हें लेना चाहती है ताकि वो तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इस बीमारी की काट ढूंढ सके। सीयू बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही,
लेकिन उसे पता नहीं है कि बिल्डिंग के हालात कितने खराब हैं। लोग निराशा में जाते जा रहे हैं और उसमें से एक औरत मिस सैन, उस शॉपकीपर की बीवी, वो भी अब मॉन्स्टर बनती जा रही है। उसे भी लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और इन सब के बीच जीसू की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसके पेट में अपेंडिक्स है और उसे ऑपरेशन की जरूरत है। इन्यूक ऑपरेशन तो कर सकता था लेकिन उसे ऑपरेशन के सामान की जरूरत थी और सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं यूरी, सैंगवुक और युनसू। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाते हैं उनका सामना होता है जायंट मॉन्स्टर से। वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं है और वो अब इन तीनों को मारने वाला है। इस मॉन्स्टर के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। वो तीनों इस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहां अंदर जो भी सामान है उसके साथ इन्यूक जीसू का ऑपरेशन कर रहा है। बाहर वो जायंट मॉन्स्टर उन सबको मारने वाला है लेकिन उसी वक्त सीयू वहां पर आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर को फायर ट्रक से टक्कर देती है और बारी बारी सब कोशिश करके फाइनली उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। सीयू अकेले नहीं आई थी, वो अपने साथ पानी का पूरा टैंकर लेके आई थी। सब कोई बहुत खुश है कि शुक्र है कम से कम उन्हें पानी तो मिला। लेकिन सीयू अपने साथ एक रास को भी लेके आई थी। उसे याद आता है कि आर्मी ने उसे एक डिवाइस दिया था और ये कहा था कि इस डिवाइस को जब तुम दबा दोगी तो हमें तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा और फिर हम आके स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान को अपने साथ लेते जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे मंगेतर के पास पहुंचा देंगे। सीयू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जीसू का भी ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ, जीसू भी अब ठीक है और सीयू ये बात जाके इन्यूक को बता देती है। वो नहीं चाहती थी कि युनसू के ऊपर कोई भी खतरा है। अब यहाँ के सारे लोग एक दूसरे को अपना परिवार मानने लगे थे। इन्यूक भी ये फैसला करता है कि वो युनसू को किसी को नहीं देंगे। युनसू और सैंगवुक ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि वो छत से हेल्प का साइन मिटा सके, लेकिन उनसे एक गलती हो चुकी है। उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया है और अब इस बिल्डिंग के जितने भी मॉन्स्टर है वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। याद है ना, इस बिल्डिंग का वॉचमैन वो भी अब एक मॉन्स्टर बन चुका है और वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ पहुंच जाता है और वो अब सबको मारने वाला है। उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जानू वहां पर आता है। जानू उस मॉन्स्टर से लड़ता है और लड़ते लड़ते मर जाता है। मरने से पहले जानू ने जिनसू को ये बता दिया था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, जानू भी मर चुका है। धीरे धीरे सबकी उम्मीदें टूटती जा रही है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इन सब में से मिस्टर एन एक ऐसे इंसान है जिनका ये मानना है कि इस बिल्डिंग में एक टनल है जो कि उन्हें इस बिल्डिंग से बाहर सुरक्षित लेके जाएगी। वो उस टनल को खोद के निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग कामयाब होंगे या नहीं किसी को कुछ नहीं पता। सब कोई अपनी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से काट रहे थे, लेकिन अभी तो तूफान आना बाकी था। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक क्रिमिनल गैंग आ जाता है और उस गैंग का लीडर है जंगसोप नाम का एक आदमी। उन लोगों ने सबको पकड़ लिया है। उन लोगों ने एक लड़की को मार भी दिया है, लेकिन सिर्फ संगवॉक और सुई बच के बाहर निकले हैं। वो लोग मौके की तलाश में है कि कैसे वो अपने साथियों को बचाए। युनसू इयूक से ये कहता है कि मैं इन सबको मार सकता हूँ, मुझे मौका दो। लेकिन इयूक युनसू को समझाता है कि तुम नहीं मर सकते लेकिन बाकी सब मर सकते हैं, हमें मौके की तलाश करनी पड़ेगी। सैंगजॉक इयूक को ये ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इयूक मान जाता है। वो इसलिए सैंगजॉक की टीम में ज्वाइन हुआ था ताकि वो मौके की तलाश कर सके और अपने साथियों को बचा सके। सैंगजॉक के सारे साथी पूरी बिल्डिंग की तलाशी कर रहे हैं और फाइनली उन्हें वो औरत भी मिल जाती है। याद है ना, मिस सैन जो कि मॉन्स्टर बनने वाली थी। सैंगजॉक ये देखता है और वो मिस सैन को मार देता है। मिस सैन की मरने की खबर सुन के सब कोई बहुत उदास है, सबको बहुत रोना आ रहा है और इसी वक्त सुई और सैंगवुक ये फैसला कर लेते हैं कि अब वो उनके ऊपर हमला करेंगे। वो लोग हमला करते हैं। आधे लोग उन दोनों के पीछे जाते हैं और सैंगजो और आधे लोग बाकी सबके साथ है। लेकिन उसी वक्त मिस सैन वहां से बाहर आती है। मिस सैन अभी भी जिंदा है और वो शायद एक मॉन्स्टर बन चुकी है। वो पहले एक क्रिमिनल को मारती है, लेकिन इससे पहले वो इन्यूक को मार पाती युनसू बीच में आ जाता है। युनसू तो इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो मिस एन को मार देता है। वो क्रिमिनल समझ जाते हैं कि युनसू के ब्लड में कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत खास है। वो युनसू को लेके छत के ऊपर जाते हैं। वो तो छत के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन नीचे सैंगवुक और सोई मिलके बाकी सारे क्रिमिनल्स को मार देते हैं। अब उन्हें तलाश थी बस एक मौके की कि सैंगजो जब नीचे आए तो वो सैंगजो को भी मार देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें ऐसा कोई भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर छत पे इस कहानी का और इस एपिसोड का बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जुंजू सैंगजो और उसके साथियों को कहता है कि मैं तुम लोगों को नीचे नहीं जाने दूंगा, लेकिन इससे पहले सैंगजो जुंजू को मार पाता। सैंगजो के गैंग में एक मेंबर और भी था, मीजिन, जो कि उन सब में से खास था और वो भी युनसू की तरह एक स्पेशल इन्फेक्टेड मॉन्स्टर था। वो सैंगजो को मार देता है और उसके सारे साथी को भी। उसमें से एक डर के मारे नीचे भाग जाता है। युनसू भी ये देख के चौंक रहा है कि ये एक स्पेशल इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इसने अभी तक इसका गैंग क्यों ज्वाइन किया। तो तब वो युनसू को बताता है कि मैंने सैंगजो का गैंग सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं अपनी जैसे मॉन्स्टर के पास पहुंच सकूं और फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो दोनों बात करते ही रहते हैं, तभी उनके ऊपर एक पेपर आके गिरता है जो कि मिलिट्री पूरे शहर में बांट रही है और उस पैम्पलेट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप लोग हमें
हमें स्पेशल इन्फेक्टेड पर्सन के बारे में बताएंगे तो हम आप लोगों को सुरक्षा देने का वादा करते हैं और आप लोगों को एक शेल्टर होम में भी ले जाके रखेंगे। मिनजिन जुनसू को समझाता है कि ये इंसान कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मैंने भी पहले अपने आप को इन इंसानों के ऊपर दे दिया था कि ये इंसान मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करे और शायद इस बीमारी का कार्ड ढूंढ सके, लेकिन ये इस बीमारी का कार्ड ढूंढ नहीं पाए और मैंने फिर अपने पुराने शरीर को छोड़ के एक नए शरीर को अपना लिया। मिनचिन के अंदर जो मॉन्स्टर था वो एक शरीर के मरने के बाद दूसरे शरीर में जा सकता था और ऐसे ये मॉन्स्टर हमेशा जिंदा रहता था। जुनसू को ये सब सुन के बहुत झटका लग रहा है। मिनचिन उसे समझाता है कि नीचे जो तुम्हारे साथी है ना वो भी इंसान है और वो भी तुम्हें मार देंगे और मुझे भी। अब जुनसू को ये देखना था कि क्या मिनचिन का दावा सही है या नहीं। और वहाँ नीचे सैंगजो का साथी नीचे जाके सबको सब कुछ बता देता है कि ऊपर एक मॉन्स्टर है और वो सबको एक पैम्पलेट भी दे देता है जिसपे लिखा हुआ है कि अगर आप लोग स्पेशल इन्फेक्टेड पर्सन के बारे में हमें बताएंगे तो हम आपको सुरक्षा देंगे और रहने की जगह भी। अब सबको इंतजार कर रहे हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और लिफ्ट से बाहर आते हैं जुनसू और मिनचिन। जुनसू से सबको अभी भी प्यार करते हैं लेकिन उसे मिनचिन के ऊपर यकीन नहीं है। जुनसू सबको समझाता है कि अगर आप लोगों को मेरे पे यकीन है तो आप लोग मिनचिन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सब कोई मान जाते हैं और अब मिनचिन भी उनके साथ कुछ दिनों तक के लिए है। और इसी बीच मिनचिन अपना खेल खेलना शुरू करता है। वो बार बार जुनसू को बहका रहा है, उनसे ये कह रहा है कि मॉन्स्टर और इंसान कभी एक साथ नहीं रह सकते। मेरे साथ चलो, हम लोग एक नई दुनिया बनाएंगे जहाँ पर सिर्फ हम मॉन्स्टर रहेंगे और हमें इन इंसानों से कोई खतरा नहीं। जुनसू को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और तभी उसका ध्यान उसी डिवाइस की तरफ जाता है जो सुयू लेके आई थी और वो सुयू और इन्यूक की सारी बातें भी सुन लेता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद सुयू उसे आर्मी के हवाले कर देगी, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। और अपनी गलतफहमी का शिकार होके जुनसू ये फैसला करता है कि वो मिनचिन के साथ यहाँ से चला जाएगा। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि यूरी नाम की एक लड़की की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और सैंगवुक उसे बचाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है और यहाँ से आता है मिनचिन का चेहरा सबके सामने। मिनचिन यहाँ से किसी को भी बाहर जाने नहीं दे सकता क्योंकि उसे यकीन था कि यहाँ से कोई भी बाहर जाएगा तो वो आर्मी को उसका पता बता देगा। तो वो सैंगवुक के ऊपर हमला कर देता है। सैंगवुक और यूरी दोनों घायल हो जाते हैं और उसके बाद वो अपना असली शैतानी चेहरा सबको दिखाता है। सबके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। सब कोई वहां से भागते हैं। एक लड़का मर भी जाता है। मिनचिन का असली चेहरा देख के जुनसू उसे रोकने के लिए सामने आता है लेकिन वो मिनचिन की ताकत का सामना नहीं कर पाता। अब जुनसू ये समझ चुका है कि अगर उसने अपने अंदर के मॉन्स्टर को और दबाया तो शायद वो मिनचिन का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। और फाइनली वो अपने अंदर के मॉन्स्टर को बाहर निकाल देता है और फिर वो मिनचिन को मार देता है। मिनचिन तो मर चुका है लेकिन अब जुनसू भी कंट्रोल में नहीं है। वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उसी वक्त डूसिक युनसू को समझाता है कि तुम बुरे नहीं हो, तुम अच्छे हो। अपने अंदर के शैतान को कंट्रोल करने की कोशिश करो। युनसू डूसिक के ऊपर हमला कर रहा है लेकिन डूसिक उसे बार बार समझा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने ऊपर काबू करो। युनसू अपने ऊपर काबू कर लेता है और फाइनली उसके अंदर का शैतान उसके काबू में आ जाता है। यानी कि ये अब उसकी शक्ति बन चुकी है कि वो अपने अंदर का शैतान कभी भी बाहर निकाल सकता है और उसके बाद वो इंसान बन सकता है। वो सच में बहुत स्पेशल है लेकिन उसे उसकी इस शक्ति का एहसास दिलाने के लिए डूसिक को अपनी जान देनी पड़ी। डूसिक की मौत के बाद सब कोई टूट चुके हैं लेकिन अभी एक और सदमा बाकी था। मिस्टर एन भी टनल खोदते खोदते मर चुके हैं लेकिन उन्होंने फाइनली टनल को खोद लिया। अब सबको ये फैसला करते हैं कि वो टनल का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जाएंगे और फाइनली कहानी वहीं पर आ चुकी है जहाँ से ये शुरू हुई थी, यानी कि सितंबर को। बाहर पूरी आर्मी आ चुकी है युनसू के लिए और आर्मी वाले सबको कह रहे हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन को बाहर भेजो, हम तुम सबको बचा लेंगे, तुम्हें रहने की जगह देंगे, वरना अगर हम अंदर आ गए तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो सब एक प्लान बनाते हैं कि आर्मी के अंदर आने से पहले वो सब टनल का इस्तेमाल करके चले जाएंगे लेकिन युनसू ये जानता था कि ये पॉसिबल नहीं है, आर्मी बहुत जल्द ही अंदर आ जाएगी। वो फैसला करता है कि वो बाहर की तरफ जाएगा। न्यूयू युनसू को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी लेकिन युनसू उसकी बात नहीं सुनता। इन्यूक अपनी बहन को समझाता है कि तुम जाओ, मैं युनसू को लेके आता हूँ। वो युनसू के पास जाता है और युनसू उसे बताता है कि उसने ये डिवाइस को दबा के आर्मी को यहाँ बुलाया था क्योंकि शायद अब आर्मी ही उसकी मंजिल है और वो इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है। यूनुक समझ जाता है कि युनसू उसकी बात नहीं मानेगा। युनसू बाहर की तरफ चला जाता है और फाइनली आर्मी उसे पकड़ लेती है। अब यूनुक भी समझ चुका था कि उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं है, वो भी और जीना नहीं चाहता। पूरी बिल्डिंग तबाह हो रही है और वो अपनी बहन के पास नहीं जा रहा। वो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ है लेकिन उसी वक्त उसके नाकों से खून आ रहा है। तो क्या वो भी मॉन्स्टर बन चुका है? पूरा कंट्रोल रूम तबाह हो जाता है और इन्यूक के साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं
नहीं पता और बचे हुए लोग टनल का इस्तेमाल करके फाइनली वहां से बाहर निकलते हैं। लेकिन उन्हें मिलता है सबसे बड़ा झटका जब वो देखते हैं कि टनल के बाहर पूरी आर्मी उनका इंतजार कर रही है। उस आर्मी की हेड सीयू को ये कहती है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ, अगर तुम इन सबको बचाना चाहती हो तो तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो, इसके बदले मैं इन सबको छोड़ दूंगी और इन्हें रहने की जगह भी दूंगी। सीयू मान जाती है, सब कोई बच जाते हैं और उसके बदले सीयू आर्मी को ज्वाइन कर लेती है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, युनसु अभी भी जिंदा है। हमें दिखाया जाता है कि युनसु को लेके कोई जा रहा है, वो युनसु को उठाता है। युनसु जब अपनी आंख खोलता है तो युनसु चौंक जाता है और देखता है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि सांगवुक है। सांगवुक उसे देख के हंस रहा है, लेकिन सांगवुक तो मर चुका था। हमें दिखाया जाता है कि मीचिन के अंदर से निकल के वो मॉन्स्टर अब सांगवुक के शरीर में जा चुका है और अब उसने सांगवुक के शरीर पे अपना कब्जा कर लिया है और अब उसके पास युनसु भी है। यहाँ पर खत्म होता है सीजन 1 की कहानी। सीजन 2 और भी मजेदार होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में 50 लाइक करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।